तो क्या हाल है भाई? आज हम 13 मई के करंट अफेयर्स करने वाले हैं एंड होपफुली भाई आज आवाज़ सही आ जाए मेरी, क्योंकि कल मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मतलब क्या हुआ था, मैंने कवर रिमूव नहीं करा था, तो उस चक्कर में जो माइक की आवाज़ है वो बहुत ही गंदी आई थी। तो मतलब गंदी के अंदर से मतलब बीच बीच में अजीब सी आवाज़ आ रही थी, खट खट की आवाज़ आ रही थी। तो आज ऐसा ना हो, माइक फिलहाल मैंने ऑर्डर कर दिया, आ गया होगा। तो 13 मई के न्यूज़ हम कवर करेंगे। आज भाई पूरा सूखा पड़ा हुआ है, कुछ न्यूज़ नहीं है मेजरली भाई। देखो, एक तो जब से इलेक्शंस हुए ना तब से भाई पॉलिटिकल न्यूज़ और पॉलिटिकल एक तो ना तख्ता पलट हो चुका है, ठीक है। तो उसके चक्कर में और इतनी न्यूज़ आए पड़ी हुई हैं मतलब, और ऐसे रेलेवेंट भी नहीं है ना एग्ज़ाम से रिलेटेड। अच्छा, नीट जो का एग्ज़ाम हुआ था वो कैंसिल हो गया है, मैंने उसको उसमें डाला नहीं क्योंकि वैसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड तो नहीं है फिलहाल। लेकिन वो चीज़ गलत हुई भाई, अब क्या कर सकते हैं, सिस्टम ही ऐसा है अपना। फिलहाल कंटिन्यू करते हैं भाई आज के मतलब आज के जो करंट अफेयर्स हैं। पहले न्यूज़ के जो न्यूज़पेपर का जो कटआउट्स हैं उनसे शुरू करते हैं। तो चाइना ने जो ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली थी दिल्ली में, ठीक है, तुम लोगों को मैंने इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी थी। तो उसके लिए स्किप मतलब करने के लिए कह रहा है चाइना, जो कि तुम जानते हो चाइना ब्रिक्स का पार्ट है। ये अपने जो इनकी जो फुल फॉर्म वही स्टार्ट होती है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो चाइना ने मना कर दिया, स्किप कर दिया है, अब करने के लिए कहा है। बाकी यार मैं काफ़ी नोटिस कर रहा हूँ चाइना ने जो अपनी बिग कैट इवेंट है, मतलब बिग कैट जो होने वाला है, ये क्या कहते हैं उसको यार, क्या बोलते हैं, सबमिट। हाँ, सबमिट, बिग कैट सबमिट जो होने वाली थी उसके लिए भी चाइना ने मना कर दिया था। तो मुझे पता नहीं भाई चाइना इस समय क्या सोच रहा है फिलहाल। तो ब्रिक्स के बारे में कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन, फाउंडिंग मेंबर्स तुमको पता है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये इनिशियल मेंबर्स हैं जिन्होंने फाउंडिंग मेंबर्स हैं इनके, सबसे पहले जिन्होंने बनाया था। इन चार पहले आए थे, साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हुआ था 2009 के अंदर शायद। तो उसके बाद यहाँ इनका पूरा नाम ब्रिक्स हो गया था। उसके बाद न्यू मेंबर इनके अभी 2024 के अंदर यूनाइटेड कह रहा हूँ, इजिप्ट, यूथोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट, ये 2024 के अंदर है। 2025 के अंदर इंडोनेशिया भी आ चुका है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है रिड्यूस डोमिनेंस इन वेस्टर्न IMF बैंक, जो उतनी वेस्टर्न डोमिनेंस रहता है, ठीक है, इन क्या कहते हैं वेस्टर्न इंस्टीट्यूट्स का, उसको क्या कहते हैं रिड्यूस करने के लिए, प्रमोट ट्रेड, लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड प्रमोट करने के लिए, इंक्रीज कोऑपरेशन अमंग द डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है, एंड रिफॉर्म द यूनाइटेड नेशन एंड ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम, उसके सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये सब चीज़ें हैं मतलब जो हमेशा रहती हैं। डेवलपमेंट रिड्यूस करना, जो अपना वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस के जो डोमिनेंस है, मतलब तो पता ही उसके कितना डोमिनेंस रहता है, तो उस चीज़ को रिड्यूस करना। तो आपस में ये जो कंट्रीज इन्होंने बनाया था अलायंस, बाकी इसमें कुछ इतना है नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ब्रिक्स से क्वेश्चंस आने वाले हैं, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों बहुत ज़ोरों से मतलब हो रहा है क्योंकि देखो यूनेस्को से क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी, तो ब्रिक्स से एक बचता है, और ब्रिक्स काफ़ी न्यूज़ में आ भी रहा है ना इस समय, इसीलिए। तो फिलहाल देख लेना यार। उसके बाद अपना भाई अगली न्यूज़ है, जो फोर्थ चीता, अब इस बार मैं क्यूब्स नहीं बोलूँगा यार, पिछली बार मैंने कप्स को क्यूब्स बोल दिया था तो ट्रोल हो गया था उसके लिए। तो इस बार मैं फिलहाल सॉरी, इस बार जो चार कप्स हैं वो किल्ड हो गए थे, सस्पेक्ट करा गया है कि वो किल्ड हो गए लेपर्ड के अटैक से। बाकी इसमें इतना हमें नहीं जानना है जो हुआ कहाँ पे है। ये अपना जो क्या नाम है इसका, कूनो नेशनल पार्क है, वहाँ हुआ था। कूनो नेशनल पार्क के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में मतलब आता है, मध्य प्रदेश का स्टेट है जिसमें ये कूनो नेशनल पार्क आता है। उसके बाद ये अपना विंध्या हिल्स जो है उसके पास में है। उसके बाद नेम करा गया कूनो रिवर जो है उसके, मतलब जो कूनो रिवर यहाँ से जाती है ना इस नेशनल पार्क से होके, तो उसके ऊपर इसका नाम रखा गया है। उसके बाद इंडिया डिक्लेयर द चीता क्या हो गया आजकल मेरी इंग्लिश को, एक्सटेंट, ठीक है, जो इंडिया है, इंडिया से चीता एक्सटेंट हो गए थे 1952 के अंदर ही, लेकिन इनको ब्रिंग बैक करा गया 2024 के अंदर। इसके लिए इस नेशनल पार्क को जाना जाता है। तो 2022 के अंदर चीता वर ब्रॉट फ्रॉम नमीबिया एंड लेटर मोर चीता अराइव फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ये सब वही है कि साउथ जो कूनो नेशनल पार्क है वहाँ पे लाए गए थे चीता को, एंड हमारे यहाँ पहले ही एक्सटेंट हो गए थे, तो ये 70 ईयर्स बाद इनको लाया गया था। तो ये एक जानने वाली चीज़ है। बाकी दिस बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट इंटर कॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोरस ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। ट्रांसलोकेशन जैसे मतलब दूसरी जगह से लाया गया, इसलिए ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट बोला गया।
एंड बाकी कूनो रिवर के बारे में कुछ जान लेते हैं। कूनो रिवर ट्रिब्यूटरी है अपनी चंबल रिवर उसकी, ठीक है, और ये अपनी मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में, ये तो मध्य प्रदेश तो है, यहाँ पे आ गया, राजस्थान में है। बाकी बेस्ट नोन फॉर सपोर्टिंग द इकोसिस्टम ऑफ कूनो नेशनल पार्क एंड प्रोजेक्ट था, इस चीज़ से रिलेटेड ये ध्यान रखना, चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है और ये जो अपना मध्य प्रदेश के अंदर है ये जो नेशनल पार्क है, ठीक है। बाकी अपना जो इनफिल्ट्रेटर, ठीक है, किल्ड बाय आर्मी नियर द एलओसी इन पूंछ डिस्ट्रिक्ट, तो पूंछ डिस्ट्रिक्ट जो भी इसका नाम है, तो इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन हमारा नहीं बनेगा, लेकिन एलओसी यहाँ पर आ गया तो एलओसी को समझ लेते हैं, क्योंकि देखो सूखा पड़ा है तो स्टैट तो कवर करना ही है हमको, ठीक है, कुछ भी करके इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो अपना एलओसी है, सबसे पहले अपनी जो पार्टीशन हुआ था उसको तो पता ही है। उसके बाद एक वॉर हुई थी कश्मीर को लेकर, ठीक है, जिसमें सीज़ फायर लाइन बनाई गई थी। सीज़ फायर लाइन क्या थी, अरेंज बिटवीन, मतलब जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने लाइन बनाई थी 1949 के अंदर वॉर होने के बाद। जो बाउंड्री है, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड द सीज़ फायर लाइन, ठीक है। उसके बाद बस शिमला एग्रीमेंट होता है, जिसके अंदर अपनी जो 1971 की जो इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी, ठीक है, उससे रिलेटेड होता है, तो ये साइन होता है अपना। उसमें क्या करते हैं, द सीज़ फायर लाइन इज रीनेम्ड एज लाइन ऑफ कंट्रोल, तो एलओसी इसको बोल दिया जाता है। तो ये इसकी बेसिक कुछ कहानी है। इसकी जो अप्रोक्सीमेट लेंथ है वो 740 किलोमीटर की है। उसके बाद बाकी अपना जो एक्सटेंड अक्रॉस द माउंटेन इन डिफिकल्ट टेरेन ऑफ कश्मीर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये ध्यान रख लेना कि ये 1972 के शिमला एग्रीमेंट में इसको रीनेम करा गया था, यही मेजरली क्वेश्चन से बनता है। बाकी अपना जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इंडिया में IMD, तो उसने अनवील करा है ब्लॉक लेवल मानसून फोरकास्ट मॉडल। अब ये है क्या चीज़, देखो ये अपना फर्स्ट एवर ब्लॉक लेवल मानसून क्या कहते हैं फोरकास्ट है। यानी कि देखो वैसे नॉर्मली जैसे अपना जो इंडिया है, ठीक है, तो मान लो ये इंडिया है, तो इंडिया के ये स्टेट्स हो गए, है ना, और ये स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, ये डिस्ट्रिक्ट्स। तो जो न्यूज़ आती है वेदर फोरकास्ट रिलेटेड, वो या तो इस स्टेट के बेसिस पे आती है, स्टेट के बेसिस पे, या फिर इस जो ये क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट है उसके बेसिस पे आती है। लेकिन ये फर्स्ट एवर ब्लॉक लेवल मानसून है, यानी कि यहाँ पे अपने टोटल 7200, ठीक है, ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं अपनी जो इंडिया को, मतलब जो पार्ट्स हैं उनको डिवाइड कर करके, डिस्ट्रिक्ट्स के कुछ पार्ट्स को डिवाइड कर दिया, ठीक है, 25-20 उसके ब्लॉक्स के अंदर। तो उस तरीके की बात करी जाए तो यहाँ पे टोटल इंडिया के 7200 ब्लॉक्स हैं उनके पास। तो उसमें से ये जो कवरेज देता है ये अपना 3196 ब्लॉक्स को कवरेज देता है, ठीक है, अक्रॉस 15 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी में ये फोरकास्ट करा जाता है। बाकी इसमें और क्या है, अच्छा इसके अंदर AI इस्तेमाल करा जाता है, ये चीज़ जानने वाली है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा होगा ही, तो लिखा था यार, हाँ ये रहा, द सिस्टम यूज्ड AI बेस्ड एनालिसिस, ठीक है, नियरली 100 ईयर ऑफ एंड मेट्रोलॉजिकल डाटा ग्लोबली वेदर मॉडल, दिस हैपन प्रेडिक्ट मानसून अपना जो मूवमेंट होता है उसको, ठीक है, ऑनसेट प्रोग्रेशन विद द हाई, ये लिखा हुआ है, ग्रैनुलरिटीज़। तो फिलहाल मतलब बेसिक इसका यही है कि जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए मेनली ये लाया गया है, ताकि वो जो क्रॉप्स वगैरह हैं उस मतलब पहले तो जज कर लेंगे कि क्या बारिश होने वाली है कि नहीं होने वाली, उसके अकॉर्डिंग अपना जो एग्रीकल्चर है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो वो चीज़ मेनली इसमें है, तो याद रखना नहीं कितने ब्लॉक्स के अंदर इसका कवरेज है। अच्छा एक और चीज़ कि ये जो फोरकास्ट ड्यूरेशन है इसकी क्या है, 4 वीक्स की ड्यूरेशन है। ये याद रखना कि 4 मतलब वीक से पहले तक का डाटा हमको मिल जाएगा कि बारिश होने वाली है कि नहीं होने वाली है वगैरह वाली चीज़। तो बढ़ते हैं भाई अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, दोबारा कवर कर रहा हूँ मैं इस न्यूज़ को, छठी आखिरी न्यूज़ है वैसे भी, तो इतनी दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल जो इसमें न्यूज़ में क्या है कि जो इंडिया है वो बन चुका है 3rd लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर। इसके की इफेक्ट्स क्या हैं, अपने जो सोलर, विंड एंड ग्रीन हाइड्रोजन है, मतलब ये रिन्यूएबल एनर्जी के नाम है। तो इस वजह से मतलब जो मेजर इन्हीं का इसमें योगदान रहा है, एंड वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी बन चुकी है। तो ये मेजरली याद करना है हमको, स्कीम रिलेटेड टू PM कुसुम, ये अपनी जो सोलर पावर एनर्जी से रिलेटेड जो स्कीम थी, ठीक है, उसकी बात करी जा रही है। बाकी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, एंड ये अपना मतलब इनसे रिलेटेड है। बाकी इंडिया रिन्यूएबल पुश सपोर्ट नेट ज़ीरो ग्लोबल इन 2070 तक का एक गोल है कि इंडिया जो को नेट ज़ीरो गोल। अब नेट ज़ीरो गोल क्या होता है कि मतलब जितनी हम ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस करते हैं उतनी हम एटमॉस्फेयर से उनको रिमूव भी करें, तब जाकर नेट ज़ीरो हो जाएगा। तो वो चीज़ जो गोल है उसको अचीव करना है 2070 तक। बाकी इसमें और अब कुछ बचा नहीं है आज की, भाई इतनी ही न्यूज़ थी, कुछ ज़्यादा आया ही नहीं, तो क्या करूँ।
बाकी अपने कंट्री की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ये कंट्री की इन्फॉर्मेशन जितनी भी जो अपनी फॉरेन पेज के अंदर आती है द हिंदू के अंदर, उनकी मैं इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत बता देता हूँ ताकि तुम लोग को कंटिन्यूसली रिवीजन होता रहे इन चीज़ों का। तो जो ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, उसकी कैपिटल क्या है? लंदन, ठीक है। पाउंड्स स्टीलिंग इनकी जो करेंसी का नाम है। और मोस्ट फेमस रिवर है इनकी रिवर थेम्स, एंड रिनोन एज द एम्पायर ऑफ विच, द एम्पायर ऑन विच द सन नेवर सेट्स, ये इस नाम से जाने जाते हैं। बाकी इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है ब्रिटेन बिल्ड द लार्जेस्ट कॉलोनियल एम्पायर हिस्टोरिकली, तो उनको पता ही है, ठीक है। वन ऑफ द फोर्थ, नियरली 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इन्होंने कवर कर लिया था जो ब्रिटेन का वो बना था, जो ब्रिटिश एम्पायर उन्होंने जो एक्सटेंड करा था। हमारे यहाँ भी तो आई थे ना, तो पता ही होगा तुम लोग। बाकी इसराइल, ठीक है, जेरूसलम में क्या लिखा है ये, जेरूसलम इनकी कैपिटल का नाम है। बाकी इसराइल न्यू शेकिल इनकी वो है करेंसी। मोस्ट फेमस रिवर इनकी जॉर्डन रिवर, तो तुमने सुना ही होगा, ठीक है। रिनोन एज द होली लैंड, द होली लैंड बोला जाता है इसराइल को। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसराइल फेमस फॉर द एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये चीज़ें हैं। बाकी कुवैत की जो क्या कहते हैं कैपिटल सिटी है, कुवैती है वो। एंड कुवैत है, एक सेकंड रुको, हाँ कोई आ गया था, सॉरी। तो जो कुवैत है उसकी कैपिटल सिटी कुवैत सिटी ही है। उसके बाद जो करेंसी इनका वो दिनार है। मोस्ट फेमस रिवर है इनकी, कोई परमानेंट रिवर ही नहीं है, ठीक है। और द लैंड ऑफ ब्लैक गोल्ड के नाम से जाने जाते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट है इनकी, कुवैत हैज़ अ ह्यूज प्लेटिवलियन रिजर्व एंड वन ऑफ द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसीज दिनार, जिसके बारे में बात करते हैं। दिनार वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी है ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू। श्रीलंका की अपनी जो कैपिटल है वो है अपनी श्री जयावर्धनेपुरा कोटे। उसके बाद करेंसी है इनकी श्रीलंकन रुपी। मोस्ट फेमस रिवर है इनकी महावाली रिवर एंड रिनोन एज द पर्ल ऑफ इंडियन ओशियंस। मोस्ट फेमस इंपॉर्टेंट फैक्टर इनका, श्रीलंका इज द वर्ल्ड फेमस फॉर टी प्रोडक्शन एंड इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन द इंडियन ओशियन। उसके बाद ओमान के बारे में कुछ पता चलते हैं। कैपिटल है इसकी मुस्कट एंड जो करेंसी है इनकी वो है ओमानी रियाल। उसके बाद इनका जो मोस्ट फेमस रिवर है, उनकी कोई परमानेंट रिवर है ही नहीं। उसके बाद रिनोन एज द ज्वेल ऑफ अरेबिया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इनका, ओमान कंट्रोल पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स एज इंपॉर्टेंट ग्लोबल ऑयल। तुमको पता ही भाई, जो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स है वो ओमान और जो पर्शियन गल्फ है उसको कनेक्ट करता है, तो उसकी बात करी जा रही है। बाकी इतना ही है आज, बहुत 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 लिमिटेड चीज़ें हैं आज। न्यूज़पेपर में भी कुछ खास नहीं आए, तो जो हमारा वो चल रहा है ना, क्या कहते हैं, इलेक्शन जो चल रहे हैं, इलेक्शन रिजल्ट हैं, उनके चक्कर में भाई कोई खास न्यूज़ आ ही नहीं रही है न्यूज़पेपर्स में। बाकी जो न्यूज़ है वो यूपीएससी से रिलेटेड है, तो उतना एसएससी रेलेवेंट है नहीं। उसके बाद फिर कुछ बचता ही नहीं है। तो भाई आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।